नागपुर में हुई हिंसा ने अब लगातार तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। विपक्ष लगातार महाराष्ट्र की सरकार से जवाब मांग रहा है कि भाई नागपुर में हिंसा कैसे हुई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ये क्षेत्र है, यहां से वो आते हैं। उन्हीं के राज्य में, उन्हीं के जिले में किस तरीके से हिंसा हुई, दंगा हुआ, इस पर सरकार क्या जवाब देगा, ये विपक्ष ने सवाल पूछा। तो अब एक बड़ी खबर आपको मैं बता दूं, इस पूरे मामले पर, नागपुर के पूरे वायलेंस पर, हिंसा वाले मामले पर महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने एक बड़ी बैठक शनिवार के दिन आयोजित की। और इस बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तमाम पुलिस के आला अधिकारियों को बैठक में बुलाया। नागपुर के कमिश्नर भी थे, साथ ही साथ उनके साथ महाराष्ट्र में बीजेपी के सीनियर लीडर चंद्रशेखर बावनकुले, जो कि प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, वो भी मौजूद थे। और इस पूरे हाई लेवल मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस अधिकारियों से जांच रिपोर्ट मांगी। उन्होंने कहा कि नागपुर में हिंसा को लेकर हमने ये बैठक बुलाई थी और इस बैठक में हमने पूरे जांच पड़ताल को लेकर रिपोर्ट मांगा है, कितनी कार्रवाई इस मामले में हुई है, ये जांच कहां तक पहुंची है, कितने आरोपी हैं, कैसे ये दंगा भड़का, किस तरीके से हिंसा वहां पर हुई, इसको लेकर एक एक परत दर परत एक एक रिपोर्ट हमने पुलिस अधिकारी से मांगी है, ऐसा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है। तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ये वीडियो सामने, आप वीडियो देख सकते हैं। उन्होंने, मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले पर, क्योंकि महाराष्ट्र की जो सरकार है वो नागपुर हिंसा को लेकर बेहद सख्त है, महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि दोषियों को, दंगाइयों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कतई बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें सलाखों के पीछे हम डालेंगे। अब इस पूरे मामले पर जहां एक और विपक्ष लगातार दबाव बना रहा है महाराष्ट्र की सरकार पर कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो, जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाए। अब इस बीच एक और खबर मिली है कि इस दंगा में जो एक घायल इरफान नाम का एक शख्स था, उसकी मृत्यु भी हो गई। अब इस बीच मुख्यमंत्री की हाई लेवल मीटिंग नागपुर हिंसा को लेकर और विपक्ष का दबाव, यहां पर एक और बड़ी खबर है, वो ये है कि महाराष्ट्र सरकार में ही सहयोगी डिप्टी सीएम अजीत पवार, एनसीपी अजीत गुट के लीडर अध्यक्ष अजीत पवार ने इस पूरे मामले पर, नागपुर हिंसा को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा है, दरअसल एक इफ्तार पार्टी में उन्होंने जो आयोजित की थी उसमें जब वो गए थे, उन्होंने इस दौरान कहा कि जो नागपुर में हिंसा हुई, अगर कोई भी मुस्लिम भाई को, मुस्लिम बहनों को उनके साथ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेगा, उनके साथ गलत रुख अपनाएगा, गलत बर्ताव करेगा, उसे हम कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे, ये डिप्टी सीएम ने कह दिया। डिप्टी सीएम ने मुस्लिम समुदाय को पूरा समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है और साथ ही साथ एनसीपी अजीत गुट के नेता अजीत पवार उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम भाई बहनों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। नागपुर में जो हिंसा हुई है, इसमें इसके बाद भी अगर किसी ने भी अगर हमारे मुस्लिम भाई बहनों को छेड़ने की कोशिश की, उन्हें परेशान करने की कोशिश की, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की, तनाव फैलाने की कोशिश की, तो उन्हें कतई नहीं बख्शा जाएगा। अब इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी, बेहद सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि किसने क्या कहा है वो तो नहीं पता, लेकिन दोषी फिर चाहे कोई भी हो, वो किसी भी समुदाय का हो, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान सुनिए। अजीत पवार जी ने क्या बयान दिया मुझे मालूम नहीं, पर जो भी अच्छा व्यक्ति है, देशभक्त है, देश के लिए काम करता है, वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, उसके ऊपर कोई गलत आंख उठाएगा तो हम भी सहन नहीं करेंगे। लेकिन जो समाज को तोड़ने का काम करेगा, जो समाज में हिंसा करने का काम करेगा, उसको छोड़ेंगे भी नहीं। तो आपने बयान सुना, अजीत पवार के इस जवाब पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। बहरहाल आपको मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री जो हैं वो बेहद सख्त हैं नागपुर हिंसा को लेकर। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से नागपुर में हिंसा हुई, दंगा फैलाया गया है, अराजक तत्वों ने, असामाजिक तत्वों ने वहां पर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन पर हमले हुए, ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है, उचित नहीं है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और तुरंत इस पर एक्शन लेने की बात मुख्यमंत्री ने कह दी है। यानी कि कहीं ना कहीं इन तमाम वीडियोज को देखकर जो बैठकें लगातार महाराष्ट्र में हो रही है नागपुर हिंसा को लेकर, इससे तो यही समझ में आता है कि मुख्यमंत्री इस मामले को छोड़ने वाले नहीं है, महाराष्ट्र सरकार इस मामले को छोड़ने वाली नहीं है। दूसरी ओर विपक्ष लगातार दबाव भी बना रहा है कि तुरंत जल्द से जल्द इस पर पूरी कार्रवाई हो, अपराधी सामने आए। और इस बीच एक अपडेट ये भी है कि इस पूरे दंगा में जो घायल था एक शख्स, उसकी मृत्यु भी हो गई। तो कहीं ना कहीं अब ये मामला जो है वो लगातार तूल पकड़ रहा है। अब ये महाराष्ट्र सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरीके से नागपुर हिंसा में जो दंगाई शामिल थे, जो आरोपी शामिल हैं, जिन्होंने इस दंगा को भड़काया, हिंसा को भड़काया, जिन्होंने वहां पे प्रोटेस्ट किया, धरना दिया, प्रदर्शन किया,
उन लोगों को पकड़ा जाए। हालांकि मुख्यमंत्री ने बीते दिनों एक बात और कही थी। उन्होंने कहा था कि जो कुरान की आयतों को जलाने की बात कही जा रही है चादर पर, ये कहीं से भी सही नहीं है। जिस चादर को जलाया गया तो उसमें कुरान की आयत थी ही नहीं। बहरहाल ये तो मुख्यमंत्री का बयान था। अभी फिलहाल मुख्यमंत्री का ये कहना है कि हम लगातार इसमें मीटिंग कर रहे हैं, हाई लेवल मीटिंग्स हो रही है, तुरंत जितनी भी अपडेट्स हैं हम तमाम अपडेट्स अपने पास ले रहे हैं और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे। और तमाम रिपोर्ट्स आ गई हैं, हमने पुलिस हाई लेवल जो कमिश्नर है उनसे भी सारी रिपोर्ट्स मांग ली है और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे। दूसरी ओर अब डिप्टी सीएम का ये बयान कि हमारा जो पूरा समर्थन है वो हमारे मुस्लिम भाई बहनों के साथ है, वो उस पर प्रतिक्रिया जो देवेंद्र फडणवीस ने दी है, बेहद सदी हुई प्रतिक्रिया, ये किस ओर जाएगा ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस वक्त की एक खबर जो आपने स्क्रीन पर देखी है, ये एक बड़ी बात भी है कि महाराष्ट्र सरकार जो है नागपुर हिंसा को लेकर बेहद सख्त है। किसी भी दंगाइयों को छोड़ने की बात महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई भी हो। 17 मार्च को हुई नागपुर में हिंसा के बाद आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर पहुंचे। उन्होंने सभी पुलिस के आला अधिकारियों के साथ इस हिंसा, आगजनी और बर्बरता की पूरी तरह से मीमांसा की। साथ ही साथ प्रेस को संबोधित करते हुए बेहद बड़ी घोषणा की। इस पूरे मामले में तकरीबन 104 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से तकरीबन 18 लोग जो है विधि संगत बालक मतलब माइनर है, उन्हें भी उनके अनुसार जो है प्रोसेस में डाला गया है। इस पूरे मामले में, इस हिंसा में, आगजनी में जिन्होंने नुकसान किया है दंगाइयों ने, उस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बेहद बड़ा एक घोषणा सामने आई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिन दंगाइयों ने संपत्ति का नुकसान किया है, चोट पहुंचाई है, आगजनी की है, ये सारा नुकसान उन्हीं से वसूला जाएगा। अगर ये वो नुकसान नहीं भरते तो उनकी संपत्ति तक कुर्क की जाएगी, जब्त की जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने यह भी साफ कहा कि पुलिस दल पर जिन्होंने हमला किया उन्हें किसी भी तरह बख्शा नहीं जाएगा। और इस पूरे मामले में जो भी हिंसा में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित थे, जो सोशल मीडिया के द्वारा इसे उकसाने का काम कर रहे थे, उस पर भी पुलिस पूरी तरह से नजर बनाए हुए और उन्हें भी जो है सह आरोपी के रूप में उन्हें जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ बांग्लादेश या दूसरे देशों से संबंध को लेकर इस पूरे मामले पर भी पुलिस की और साइबर विभाग की पैनी नजर है। मुख्यमंत्री की आज की ये घोषणा भले ही बुलडोजर चलाने की बात ना हो, लेकिन फिर भी बुलडोजर से कम नहीं। कैमरा रोशन के साथ नरेंद्रपुरी, न्यूज़ 24 नागपुर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।